कितना गिना? 6 गिना है ना जी मैं तुझे बतलाया 6 दूनी के 12। जी 6 दूनी के 12 नहीं होता है, लेकिन 12 है। जो मैं ब्राह्मण तू बतलाया है 12। जी। 13 कौन है? 13 कौन है? हाँ। 13 में क्या है? क्यों काला 13 बरम, क्यों काला 16 बरम? अपनी जुबान बंद कर। 13 पे समाप्ति है। बाबा तो हर बतिया सही हम जाकर पूछलिए ना। अरे मूर्ख, मैं तुम्हें यहाँ पर गिनती गिराने के लिए नहीं, मैं यही कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। हम ब्राह्मणों का ये भाषा ये शब्द है कि हम किसी को बच्चा बनाएंगे, बेटा बनाएंगे, अपना नहीं। ये हम लोग का ये भाषा है। ये बाबा मैं एक बात बताऊं। ब्राह्मण के घर में अगर लड़का हो जाना, मुझसे इतना बात बताओ। ब्राह्मण के घर में अगर लड़का हो जाना तो उनका बड़ा ही ना पूजा ले। अगर अन्य बिरादर के घर में लड़का हो जाना तो का उनका बड़ा ही पूजा ले बाबा। बच्चा है, तू जानना चाहता है? हाँ, हाँ। ये तू जानता है कि हम लोग मांगने खाने वाली बात है। हम दूसरे को अपने से ऊपर नहीं देखना चाहते। हाँ, ही बतिया। बच्चा कर रहो, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये यही से तो लोग के बाप परला चलत हो है से। क्या बात है? आवाज हम बाबा देख ला क्या देखे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आशीर्वाद कहिए राजन, आप इस ब्राह्मण देवता को दरबार में किसने बुलाए? बुलाने का कारण क्या है? गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि हमारे 6 पुत्र हुए, इस दुनिया से चले गए, 7वां पुत्र हुआ है। मैं सोचा कि क्यों नहीं इसका नामकरण किसी ब्राह्मण और उनके द्वारा जन्म कुंडली बनवा करके इस बच्चे को तो कम से कम मैं सुरक्षित रख सकूं, मुझे कम से कम तर्पण तो कर दे। क्या राजन, आप अपने बच्चे का नामकरण करवाना चाहते हैं हाँ गुरुदेव। या उसकी भाग्य रेखा को देखना चाहते हैं, हाँ, जानना गुरुदेव। चाहते हैं? जी नामकरण करा कर भाग रेखा देगा कर जन्म कुंडली में का लिखल है, कैसे रही, कैसे का पी का खाई। अच्छा एक बात बताओ बेटा, खड़ा खड़ा बताए कि नहीं बैठे? नहीं बाबा, तोरे लिए तोशक तकिया रजाई गद्दा लिया ऐसा न बैठा है कि खोल गल है। ये भेड़िया कमरा है। बैठा ये बेटा, महाराज को के बुलाओ था। अरे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। वो तो राजा है, महाराज है। ऐसा नहीं बेटा, तने आओ तो आगवा से पकड़ तो हाँ, आगवा से पकड़ तो बैठे। आगवा से पकड़ा तो ना बैठा बा, पीछावा से लगा तो बैठ जाएगा। छोड़ बचवा, टाइम विलम्ब होती है। महाराज, आपको मैं बतला रहा हूँ, आप अपने बच्चे की भाग रेखा को जानना चाहते हैं तो सुनिए ध्यान से। अरे सुनबा तो सुनबा, ये रात अरे सुन ले बधाना के लगा आई भी। अरे अति सुंदर होई है ये राजन तू हो, रो लो लो ये राजन तू हो, रो लो लो हो।
निकलेगा, इस पूरे संसार में अपना नाम रोशन करेगा। गुरुदेव उसका नाम क्या रखेंगे? महाराज, आप ये जानना नहीं चाहते हैं कि वह बच्चा किस नक्षत्र में पड़ा हुआ है? हाँ गुरुदेव। आपका बच्चा और रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है। द्वारपाल, कला रोई। रोहिणी नक्षत्र। अच्छा, रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र का मतलब समझता है? अब ये तना समझदारी रहे तब नौकरी करती। मैं तुम्हें बतला रहा हूं। रोहिणी नक्षत्र का मतलब कि जैसे इस संसार में श्री रामचंद्र जी इस मित्रलोक में आए और इस संसार में अपना नाम रोशन करके चले गए, उसी तरह से आपका बच्चा भी मुसीबत तो पड़ेगी, लेकिन आपका बच्चा इस संसार में अपना नाम रोशन करके ही जाएगा। इससे बढ़िया क्या चाहिए? आप अपने बच्चे का नाम करा सुनिए। हरे बाला लखंड ये राजन पड़ी है कौन करना पड़ी है कौन करना हो अपरा कही साही महाराज, कहिए गुरुदेव। आपके बेटे का नाम बाल लखंड रहेगा और लोग प्यार से बाला कहकर के पुकारेंगे। महाराज धन्य हो गुरुदेव। द्वारपाल जी। बच्चे का नाम सुना? हाँ सुना। क्या सुना है? अब बताओ क्या जान समाचार। देखे इस समाचार जे दुनिया संसार के छोड़ के चल गई बा, उनके दामाद की तरफ से 101 रुपया आत्मा जहां मेरे सुख शांति स्थान जगह मिले, यही पार्टी से हमारी शुभ शुभकामनाएं। सती गलती बोला थी का? नहीं सही है। का नाम है वाला? बाला लखंदर। हाँ। बाला लखंदर तो गड़बड़ ना। कैसे बताओ तुम? तो फिर गुरुदेव से दूसरा नाम सोचवाएं। बाबा ये कौन नाम था थोड़ा? आधा बाहर आधा अंदर। अरे और क्या तू सुना है? बाला लखंदर। अच्छा, बाला लखंदर वह बाला। उसका नाम है बाला खंडर और पुकारने के लोग प्यार से बाला कहकर के पुकारेंगे। अच्छा, मतलब दिने का घर में रही, राती का बहरे रही। अंदर ना बहरे। महाराज, महाराज लेकिन एक बात है महाराज, कहिए गुरुदेव। अगर आप ना पूछे तो बेहतर है आप इस ब्राह्मण देवता को इजाजत दीजिए, मैं चलूं। नहीं गुरुदेव, दिल में मुझे लेकिन डाल करके मत जाइए। उसको साफ साफ बतलाइए आखिर कारण क्या है कि आप उसको छुपा रहे हैं। ठीक है महाराज, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपके बच्चे के बारे में जब उसकी 16 वर्ष उम्र होगी उतना तक मैं उसके लेखनी को बतला रहा हूँ। बतलाइए गुरुदेव। लेकिन आप अपने सीने पे पत्थर लग करके धैर्य से सुनिए महाराज। हारे पर परिसर कि सुलह परिसर का राजन होई है जबरदस्त सवाई है राजन अरे जमुना में खेली हम अरे जमुना की है रमा ये राजन बासी या लगी है बासी या लगवाई हो अरे मछली का करी है वो पसी अरे ये नहीं गुरुदेव, इसका कोई ना कोई उपाय बतलाइए जिससे इस ग्रह को नष्ट किया जा सके। क्या महाराज, आप क्रोधित हो गए, इतने गुस्से में हो गए? घबराइए मत। सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि एक राज चलाने का लड़का बैठेगा तो राज सिंहासन पे और शिकार करेगा तो मछली का नहीं
बल्कि जंगल में शेर होकर का शिकार करेगा। हाँ गुरुदेव। भला वो मछली का शिकार क्यों करेगा महाराज? मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बात आई कि मैं आपसे मजाक कर बैठा। अब आप इस ब्राह्मण देवता को इजाजत दीजिए, मैं चलूं। क्या गुरुदेव, ये आपने इस ग्रह को टाल दिया, ठीक है। अरे हम तक कभी ग्रह सही है, वो चला जाए मछली मार पालिए एक छोटा छोटा छोटा। चुप रहो बेवकूफ। एक राजकुमार जमुना किनारे मछली मारने जाएगा, प्रजा के लोग हंसी उड़ाएंगे। कौन जरूरी है बाप हर जोता था बेटो हर जोता। चुप रहो। हर लोग अपने औलाद की एक कल्पना करते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा तो बन सकता है, लेकिन उससे नीचे तो नहीं जा सकता। गुरुदेव, आप हमारे बेटे का नामकरण किए हैं, द्वारपाल गुरुदेव को मुंह मांगा दान दक्षिणा दे करके इससे मुझे दान दक्षिणा कोई जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि आप जो भी दान दक्षिणा देंगे मैं अपने पैरों का अपाहिज हूं, मैं कैसे लेकर के जाऊंगा? ठीक है गुरुदेव, आपके घर तक मेरा द्वारपाल ले जाकर के पहुंचाएगा। इधर सुनो महाराज, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। मुझे सिर्फ आपके इजाजत की जरूरत है, मैं चल रहा हूं। बाबा चिंता मत कहा तो वो गोड़वा तोड़ के इनके सब विकलांग रखा देता है। जहाँ कहीं रहता है तू अशुभ बातें किया करता है। गुरुदेव, आज तक इस राज दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है। आज तो मेरे बच्चे का नामकरण। क्या महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, आज तक आपके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया है। नहीं गया है गुरुदेव। महाराजों की मैं आपको समझा रहा हूं कि हर इंसान से अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना तो कभी कोई गलती जरूर होती है। हो सकता है महाराज आपसे भी कोई चूक हुई होगी। अगर आपको न यकीन हो तो आप अपने दरबारी को बुला करके पूछ लीजिए। द्वारपाल, ये बतलाओ, हाँ, कोई हमारे राज्य से बगैर दान दक्षिणे का वापस गया है? करी बहनिया के और पुतरिया कोई के भागा और तो सब तो शिकर ठाक से लेके गए। तू दे आला तो के सब ले आना तो ना तो खला। चुप रहो। अरे तोरे अथवा से लेके गई ना सब। ये कहो, खाली नी पुतरिया जो रहा हुए के ना तेला। सही कह रहे हैं द्वारपाल, मुझे याद आया। हाँ तुम्हारे समाना ये रात ने पीछे अरे खोल के द्वारपाल बेवकूफ, इधर आ। क्या तुझे यही ब्राह्मण मिला? कौन? जिससे मैं घृणा करता हूँ वही बार बार मेरे सामने तू प्रस्तुत करता है। अरे सरकार ये ऐसा कानून मोरिया खिया बनवाए दा। कब तू खुदा मोके जाने लगी लेडीज लौका था। चुप रहो बेवकूफ, जले पर नमक छिड़क रहा है। अम्मा तो बने जाने में सहेली है इनवा। मैं तुझे बता रहा हूँ कि तेरा बच्चा इस संसार में आ चुका है। तुझे जितना पहरा बिठाना है अपने बच्चे को बिठा दे, लेकिन मैं तेरे बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। मेरे इस बच्चे पर अगर आंख दिखाया तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। द्वारपाल, छलौल, तुम्हारे पास जो मौका नहीं कि जो पंडित पिसारिया से अपना पंजा ला सकता है। ठीक है, वो समय आएगा। द्वारपाल, इसे धक्के मार
सभा से बाहर कर दो। चंदन, धक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहावत नहीं सुना है कि बंदूक से निकली हुई गोली और इस पंडित बिसारिया के मुख से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होगी। जा जा चंदल, तुम्हारी बोली और तुम्हारी गोली देख लेंगे हम। चंदन, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात और सुन ले कि तेरा बेटा न इस राज सिंहासन बैठेगा और न ही जंगल में शेर बाबा का शिकार करेगा। देखिए, मेरा बच्चा इस राज सिंहासन का राजा होगा, बल्कि वह जमुना जी में मछली का शिकार करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ओम नमो शिवाय। कभी नहीं ऐसा होने दूंगा। हमारो बतिया सुनला, ये तनी चिल्लात हवा लोग, आज पूरा जनता देखत है, कौनो धीरे से चोरी से 100 नंबर पर फोन करी, पुलिस या निगरान के डंडा करी, ठंडा उल्टी सीधी करता रहता है। द्वारपाल, मैं अब तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा ड्यूटी दे रहा हूं कि जब भी बाला कहीं भी निकलेगा, हाँ, तू उसके साथ रहेगा, सारी खबर मुझको जरूर बतलाएगा। ठीक है सरकार। अगर कोई गलती हुआ और तुम छुपाया तो सबसे पहले तुझे मुल्के अदम पहुंचा दूंगा। अच्छा, कहीं से निकली था, अब दोहरा के। मैंने एक बात तुझे कह रहा हूं कि उसकी गलती अगर छुपाया जी, तो तुझे कहां भेजूंगा? मुल्के अदम। हम छुपाई बने न कर, गलती ना करी तब तो के बताई। अरे बेवकूफ, झूठा इल्जाम मत लगाना उस पे। नहीं सही है बताई। अरे हम तो गरीब इंसान सोचबा करब कि तोहार चुप रहो। ठीक है। चलो। आए देखें, इधर वाला लखंडर धीरे धीरे सयाना होता है और द्वारपाल से कहता है, द्वारपाल मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूं। द्वारपाल एक खबर लाकर महाराज को सुनाता है। आए सी देखें, ये चलते हैं मास्टर। कहना है कि तन सी तन हो तो उत्पन्न